मेरा कोई नहीं सुना रहा। बस अब आइए नो चिल्ला चोट। शिव महापुराण के अंतर्गत आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं। रुद्र संहिता प्रथम खंड पेज नंबर 105 से लेके 113 तक ये वर्णित है। एक बार नारद जी को मोह हुआ, कामदेव को जीत लिया। ये बात जाकर पिता ब्रह्मा जी से कही। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने कामदेव को जीत लिया, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये बात कभी भगवान भोलेनाथ को नहीं कहना। नारद जी ने वही बात बाबा भोलेनाथ को कही। बाबा भोलेनाथ ने समझाया कि नारद तुम महान हो, तुम आज मेरे बराबर हो गए, लेकिन ये बात कभी भी तुम भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी हठ पूर्वक भगवान विष्णु जी को भी वही बात कहने लगे। तब देखिए भगवान विष्णु ने नारद के इस मोह को मिटाने के लिए क्या लीला रची। क्या हुआ? आकाश मार्ग से नीचे देखा, पृथ्वी पर बड़ी सुंदर नगरी दिखी। नीचे उतरे, पूछा ये कौन सा नगर है, यहाँ का राजा कौन है, ये उत्सव क्यों है? तब देखिए बताया कि ये राजा सील निधि की नगरी है। कल उनकी पुत्री का स्वयंवर है। तब देखिए नारद जी को महलों में बुलाया गया। राजा सील निधि ने चरण पखारे और कहा है नारद जी आप तो सर्व ज्ञाता हो, मेरी पुत्री का कल स्वयंवर है, इसके भाग में क्या लिखा है आप कहिए। आप श्रवण करने जा रहे हैं। क्या राजा सील निधि पूछते हैं नारद जी से, क्या कितना भला कितना बुरा ये जीवन में पाएगी, कौन दिशा से नारद जी इसकी डोली आएगी, दुल्हन बनकर मेरी बिटिया किसके घर जाएगी। ओ ये नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी मेरी कन्या का, अरे देख के हमें को बना देगा। नारद जी
नारद जी ये महेश भाई के काका जी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, पुत्री को देखा, शील निधि की मोहित हो गए और अपने मन से कहने लगे क्या जो देखा नारद जी ने भूल गए सारा क्या बात है भैया। शांतुलाल जी जादव साहब और सतोष जी जादव साहब आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान। जय जय सीताराम। परम आदरणीय हमारे अर्जुन सिंह जी राजपूत साहब आपकी ओर से 201 रुपए। परम आदरणीय हमारे बेड़ा जी आपकी ओर से 101 रुपए। तो कहा श्री मनीष जी चाट सेंटर आपकी ओर से 101 रुपए का प्रदान हुआ। अब नारद जी ने सोचा मैं क्या करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरण करे। भगवान विष्णु जी की याद आई, पहुंचे और कहा है प्रभु मैं आपका दास हूं, मेरी सहायता कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहा मुझे हरि सा रूप चाहिए। हरि यानी बानर और हरि यानी भगवान विष्णु। तो देखिए नारद जी को बंदर बना दिया और क्या हुआ? नारद जी उस सभा में जाकर जैसे ही बैठे, इस भेद को कोई नहीं जान सका कि नारद जी बंदर बन चुके हैं, लेकिन भगवान शिव के गण ने ये सारा भेद जान लिया और नारद जी को सुना सुना कर क्या कहा? कहा आप बड़े सुंदर हो, दुल्हन जयमाला तुम्हारे गले में ही डालेगी। क्या कहने लगे? क्या मुनिराज जचते हो, मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। अरे इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ लगता है दुल्हन की जयमाला गले पक्का लगता है। मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। ना तो नारद जी की तरफ देखा, नारद जी चकरा गए। ओपी जरानिया जी आपकी ओर से 50 रुपए का आशीर्वाद। क्या कहना है? जैसे ही बरमाला भगवान विष्णु के गले में ये बरमाला डली, नारद जी चकरा गए। परम आदरणीय मोहन जी यादव साहब 101 रुपए बाला गांव। परम आदरणीय विष्णु जी गोस्वामी जी मंडी दीप आपकी ओर से 201 रुपए। तो देखिए
नारद जी इधर उधर देखने लगे, तब भगवान भोलेनाथ के गणों ने कहा, इधर उधर क्या देखते हो? कहा, अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, अरे हे राज क्या है खुल जाएगा। इधर उधर चेहरे देखने से कुछ नहीं होता। अरे चेहरा चेहरा क्या देखते हो? अरे दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर आपका समय समाप्त। एक मिनट भाई साहब, पूरी कथा हो जाने दो। अरे दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर अंतिम धुन आगामी मंडल तैयार रहे। नारद जी ने जैसे ही देखा कि मुझे पत्थर बना दिया, आज भगवान विष्णु से कहने लगे कि तुमने कई लोगों के साथ छल किया है, लेकिन आज पाला नारद जी से पड़ा है। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बड़े कपटी प्रवृत्ति के हो। नारद जी विष्णु जी से क्या कहने लगे? अरे तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। तुमने कई लोगों के साथ छल किया, लेकिन ये नारद है। अरे छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, छल कपट भरा कर्म ऐसा करोगे, हम सबक सिखाएंगे तो याद करोगे। कहाँ है विष्णु? अरे तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। जिस शरीर को पाने के लिए तुमने मेरे साथ छल किया है, उसी स्त्री के लिए तुम बन बन भटकोगे, उसी से तुम्हारा वियोग हो जाएगा। और जिस बंदर का रूप तुमने मुझे दिया है, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। क्या कहा? मुझे आज मेरे साथ किया तुमने यही वो श्राप दिया है। अरे तुम हो ऐसे मतलबी, मन की मर्जी तुम चलाते हो। ऐसे मतलबी, मन की मर्जी तुम चलाते हो। ऐसे मतलबी, मन की मर्जी तुम चलाते हो। तुम चलाते, यही कथा का अंजाम।